हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे समभारिक और समस्थानिक क्या होता है और इनकी परिभाषा को हम किस आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इन शब्दों को जब हम देखते हैं तो इन शब्दों से ही मालूम हो जाएगा इनकी परिभाषा, इनको कैसे याद किया जा सकता है। केवल हम शब्दों के अर्थ को जान लें, यदि हम शब्दों के अर्थ को जान लेंगे तो ये इनकी परिभाषा हमें क्लियर रूप से याद हो जाती है। आप देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ लिखा है सम माने होता है समान, स्थानिक माने होता है क्रमांक। यानी कि परमाणु जैसे कोई चीज़ है, कोई तत्व है, जैसे Cl मान लो, तो Cl जो यहाँ पर लिखा जाता है ऊपर की ओर, ये होता है द्रव्यमान, और यहाँ पर जो लिखा जाता है उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। इस प्रकार से हम यहाँ ये समझ जाएंगे कि इस तत्व के जो ऊपर की ओर साइड लिखा जाता है, राइट साइड में ऊपर की ओर, वहाँ द्रव्यमान लिखा जाता है, और जो नीचे की साइड होता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस प्रकार से यह हमें मालूम हो जाएगा, जैसे Cl लिखा है, Cl के ऊपर की ओर परमाणु क्रमांक होगा जो राइट साइड की ओर है, और नीचे की साइड लेफ्ट साइड की ओर परमाणु क्रमांक होगा। इसे परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कहते हैं। अब आती है बात इसकी परिभाषा की। देखिए, सम माने समान, स्थानिक माने स्थान। तो स्थान होता है ये, क्रमांक ही इसका स्थान है। आप गिनती काउंटिंग ले लीजिए, 1 के बाद 2 3 4, ये क्रमांक हैं। तो क्रमांक में जो 1 है वो सबसे पहले आता है, फिर 2 उसके बाद आता है, 3 उसके बाद आता है, यानी कि क्रमांक। ठीक है, तो समान माने सम माने समान, स्थानिक माने स्थान, जिनका स्थान समान हो, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है और समान होता है तथा परमाणु भार असमान, इसे कभी कभी कहते हैं भिन्न मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, आप असमान लिख लीजिएगा, असमान होता है या भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो इस समस्थानिक की परिभाषा हो गई। अब है इसके एग्जाम्पल देने होते हैं, उदाहरण देने होते हैं। इसे उदाहरण भी कहते हैं, एग्जाम्पल भी कहते हैं। तो उदाहरण में क्या हो गया, इसमें 2 उदाहरण दे सकते हैं हम। 17 Cl35 एंड 17 Cl37। इस प्रकार से आपने देखा कि इसके 2 एग्जाम्पल भी आपको मिल गए हैं। अब आती है बात समभारी की। सम माने समान, भारिक मतलब होता है भार। देखिए, भार को द्रव्यमान भी कहते हैं। भार और द्रव्यमान ये एक ही चीज है। इसका मतलब है जिसका द्रव्यमान बराबर होता है। ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान समान हो और परमाणु क्रमांक, संख्या भी लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक असमान हो, उन्हें समभारिक कहते हैं, या ऐसे तत्वों को समभारिक कहते हैं। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, हो सकता है कि कहीं जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा और यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब है कि मैंने बोल के आपको समझा दिया है और आप आसानी से उस चीज़ को समझकर लिख सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ दिखाया है। इसका समभारिक मतलब होता है इसके भार समान होंगे, इसके क्रमांक समान नहीं होंगे।
तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 36 Kr86 और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 38 Sr86। तो इसके जो परमाणु भार हैं वो क्या है, समान हैं, जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। ठीक है, तो और यहाँ देखेंगे इसमें परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इससे इसके अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, अंतर भी समझ सकते हैं। अगर वहाँ ये पूछे कि समभारी और समस्थानिक में अंतर क्या है, तो दोनों की परिभाषा, समभारी की तरफ समभारी की परिभाषा लिख देंगे और समस्थानिक की तरफ समस्थानिक की, और उनके दोनों के एग्जाम्पल दे देंगे। इस प्रकार से इनमें अंतर भी मालूम हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।